जय माता दी लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो दिन के लगभग 1 बजने वाले हैं और आज के इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे देसी मिशन यानी अजवाइन वाले पानी को बॉईल करने से। वैसे तो मैं नॉर्मली मॉर्निंग और इवनिंग में ये स्पेशल ट्रीटमेंट लेती हूँ, लेकिन आज एक्स्ट्रा डोज लेनी पड़ रही है क्योंकि आज जन्नत बेबी ने पिछले 2 दिन से पॉटी नहीं की है। तो मम्मी के अकॉर्डिंग मैंने ही कुछ ऐसा उल्टा सीधा खा लिया है या फिर कुछ ज़्यादा चबाया नहीं खाना, जिसकी वजह से उसे कॉन्स्टिपेशन हो गई है। अब सच क्या है ये तो भगवान जाने और वो चुटकू जन्नत बेबी जाने, लेकिन मम्मी आज चाहती है कि मैं अजवाइन वाला पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीऊँ ताकि ये पॉटी कर ले। तो बस उसी की तैयारी यहाँ पर ज़ोरों शोरों से चल रही है। आई तो मैं किचन में सिर्फ पानी बॉईल करने थी, लेकिन एक लेडी का किचन में जाकर सिर्फ एक काम करके वापस आ जाना, ये तो प्रैक्टिकली नामुमकिन है। किचन में कदम रखते ही ऐसे लगता है जैसे बाकी सारे काम बोलने लगते हैं, अरे हमें भी कर लो, हमें भी निपटा ही डालो एक साथ। औरतों के वैसे तो सिर्फ 2 हाथ दिखाई देते हैं, लेकिन छुपे हुए ये 4-5 हाथ टाइम आने पर अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। एक साइड ये, दूसरी साइड वो काम, और दिमाग में साथ साथ अगले 3-4 कामों की लिस्ट भी चल रही होती है। और एक ये आजकल के जेंजी बच्चे, इनका अलग ही सिस्टम चलता है। इन्हें गलती से कभी कभी भूख तो लग जाती है, लेकिन जैसे ही इन्हें अपना मेनू बताओ कि खाने में आज दाल चावल या सब्जी चपाती बनी है, बस उसी वक्त इनकी भूख गायब होने लगती है। इसलिए मैं एक अच्छी मम्मा और मॉडर्न प्लस देसी मम्मा होने के नाते पूरी कोशिश यहाँ पर कर रही हूँ कि मन्नत की भूख भी मिट जाए, प्लस कुछ हेल्दी सा इसके पेट में भी पहुँच जाए। तो यहाँ मैंने पैन में तेल गरम होने के लिए जस्ट रखा ही था कि कुकर ने भी गलत टाइम पर सीटियाँ मारना शुरू कर दिया। अभी तक यहाँ पर सब कुछ शांति से चल रहा था, लेकिन जैसे ही कुकर की सीटी बजी मेरे पैन का तेल भी डर गया और इसने भी गुस्से में आकर बाहर छींटे मारना शुरू कर दिया। मतलब एक तो मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है, ऊपर से किचन की हर चीज़ की अलग ही पर्सनैलिटी चल रही है। कुकर ड्रामेबाज, तेल एंग्री नेचर वाला, और मैं यहाँ सब चीज़ों में शांति बनाए रखने की कोशिश करती हुई ताकि किचन में कोई एक्शन सीन शूट ना हो जाए। फिर यहाँ पर एंट्री होती है बच्चों के सुपर कूल पापा की। बच्चे होने के बाद पूरा टाइम बच्चों के नाम हो जाता है और हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता अपग्रेड होकर मम्मी पापा मोड में चला जाता है। अब यहाँ मुझे जब कोई भाव ही नहीं दे रहा, कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा, तो मैं वापस से किचन में चलती हूँ और वहाँ जाकर चेक करती हूँ कि जो मैंने पैन में वाइट पनीर क्यूब्स डाले थे, कहीं वो मेरे इंतज़ार में ब्लैक तो नहीं हो गए। मेरे हस्बैंड पूरा दिन अपने ऑफिस में कैमरा फेस करते हैं क्योंकि इनका वहाँ एक अच्छा खासा यूट्यूब चैनल है और वहाँ बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं। लेकिन जैसे ही मेरा ये छोटा सा कैमरा इनकी तरफ मुड़ता है, ये एकदम हाफ स्माइल, ऑकवर्ड फेस और साइलेंट मोड में चले जाते हैं। और मैं इन्हें कभी कभी चिढ़ा भी देती हूँ कि कैमरे से डर लगता है या फिर मेरे नए चैनल से। पनीर क्यूब्स ने अब अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है और आज मेरे लिए मम्मी ने बॉईल की है हेल्दी लौकी। जैसे ही मैंने मन्नत को आवाज़ लगाई कि उसका खाना रेडी है, मैडम 1 सेकंड में हाजिर। और मेरी मेहनत यहाँ पर सफल होती नज़र आ रही है क्योंकि मन्नत को इसकी खुशबू प्लस इसका ये गोल्डन कलर सब 5 स्टार रेस्टोरेंट के स्नैक्स जैसा लग रहा है। अब मेरा मन भी पूरी स्पीड से पनीर की तरफ भाग रहा है, लेकिन मैं इन लौकी को देख कर इसे समझा रही हूँ कि नहीं बेटा वापस आओ, तुम्हारी डेस्टिनी ये हेल्दी लौकी ही है। यहाँ लिविंग रूम में फादर एंड डॉटर कार्टून्स का मजा ले रहे हैं और मैं भी एंट्री ले रही हूँ अपने इस लेजेंडरी पानी के ग्लास के साथ, ताकि इनके साथ बैठकर इसे फिनिश कर सकूँ। क्योंकि टीवी देखते देखते इंसान को पता ही नहीं चलता
कि वो कितना खो गया है और उसके मुंह और पेट में क्या क्या और कितना जा रहा है। जनरली मुझे कार्टून्स बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आज टीवी में इस सीन को देखकर तो मुझे ठहाके मारने की इच्छा हो रही है। इसको देखकर हम दोनों को अपनी हालत याद आ रही है जो रात को बच्चों के साथ होती है डेली। और आप खुद ही देखिए ना, ये कितना फनी सा लग रहा है। फाइनली सबका लंच हो गया है और अब यहाँ पर स्कीम्स चल रही हैं कि कौन कौन कहाँ कहाँ सोएगा, क्योंकि अंदर जन्नत उठ चुकी है। तो अब मन्नत एंड जन्नत दोनों एक ही रूम में तो बिल्कुल भी नहीं सो सकते। और जैसे ही मैंने रूम को कोजी कोजी सा बनाया, थोड़ा सा सोने का माहौल बनाया, वैसे ही बाहर का मौसम पूरी तरह से बदल गया। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है कि इन मोटी मोटी बूंदों की आवाज़ अब कमरों के अंदर तक आ रही है। जैसे ही मैंने अपनी विंडो को खोला तो बाहर से बारिश और मिट्टी की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना। और मुझे वो दिन याद आ रहे हैं शादी से पहले के, जब ऐसे मौसम में मैं ना आव देखती थी ना ताव, सीधा अपनी रज़ाई के अंदर सोने चली जाती थी और घंटों तक वहीं सोई रहती थी। लेकिन आजकल मेरी ज़िंदगी में सोने को छोड़कर बाकी सारे काम चल रहे हैं। घर के सारे लोग सो चुके हैं और मैं और जन्नत बेबी यहाँ बड़ी सी विंडो के सामने सोफे पर ऐसे बैठे हैं कि अगर कोई हमें देख ले तो उसे लगेगा कि हमें ये मौसम, ये बारिश बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और हम इसे बहुत ज़्यादा देखना चाह रहे हैं। लेकिन कोई दिल की बात पूछे तो हम चुपचाप रज़ाई के अंदर सोना चाहते हैं। तो ये था कुछ आज का व्लॉग। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए जय माता दी एवरीवन।